इंसानों का जीवन पाने की लालसा में व्यतीत होता है और अक्सर व्यतीत होता है। हमेशा वह कुछ न कुछ खोजते तलाशते रहता है। खोज करना खराब बात नहीं है, खोज अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभार यही खोज हमें रास्ते से भटका देती है और कभी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है। आज अभी जिस पाठ का जिक्र हम करने जा रहे हैं, इस पाठ में भी किसी न किसी चीज़ की खोज की गई है, लेकिन यह खोज जो है वह अन्य खोजों से अलग है। यहाँ न तो दौलत खोजी गई है, न शोहरत खोजी गई है, न हीरे जवाहरात या रत्न इत्यादि तलाशे गए हैं। यहाँ खोजा गया है तो क्या? देशभक्ति की भावना। देशभक्ति के भावना की खोज जिस पाठ में की गई है वो है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा विरचित है। इस पाठ के प्रमुख पात्रों में हवलदार साहब, एक पान वाला और एक कैप्टन शामिल होते हैं। बाद में इस कहानी में कुछ बच्चों का जिक्र भी आता है जो इस कहानी में परोक्ष रूप से शामिल हैं, लेकिन मेरे विचार से शायद वही इस कहानी के प्रमुख पात्र बनने लायक है। एक हवलदार साहब रहते हैं जो काम के सिलसिले में हमेशा एक कस्बे से होकर गुजरते हैं। उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी की एक मूर्ति बनी हुई दिखाई देती है जो संगमरमर की बनी है। उस पूरे संगमरमर की मूर्ति पर उन्हें चश्मा वास्तविक दिखाई देता है। वो इस वास्तविक चश्मे का राज नहीं जान पाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा वास्तविक। उस चौराहे पर एक पान की दुकान है जहां वो अक्सर पान खाने के लिए रुकते हैं। मूर्ति के चश्मे का राज वो पान वाले से पूछते हैं। पान वाला उन्हें बताता है कि इस मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम एक कैप्टन चढ़ा देता है। कैप्टन शब्द सुनते ही हवलदार साहब के मन में एक सैनिक की छवि आती है। वो पान वाले से पूछ भी लेते हैं कि क्या वो सेना में था। इस पर पान वाला हंसते हुए कहता है कि साहब, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो चश्मे का फ्रेम बेचने वाला एक व्यक्ति है। हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ इस पूरे कस्बे में किसी को उस मूर्ति से लगाव नहीं है, मतलब नहीं है, वहीं देशभक्ति की भावना अपने हृदय में संजोए और एक ऐसा व्यक्ति जो देशभक्तों का पूरा सम्मान करता है, उसका यहाँ मजाक तक उड़ाया जाता है। खैर, ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहता है। हवलदार साहब का उस कस्बे से होकर के गुजरना, पान वाले की दुकान पर रुकना, पान खाना, कुछ बातें करना, फिर आगे बढ़ जाना। अचानक एक दिन हवलदार साहब की नज़र जब उस मूर्ति पर जाती है तो देखते हैं कि मूर्ति पर किसी चश्मे का कोई फ्रेम नहीं लगा हुआ है। पान वाले से पूछने पर पता चलता है कि साहब, वो कैप्टन मर गया। अब हवलदार साहब वहाँ नहीं रुकने का निश्चय करते हैं। नहीं रुकने का निश्चय इसलिए करते हैं कि उन्हें ये बस्ती जो है वह देशभक्ति और देशभक्तों का सम्मान करने वाली नहीं जान पड़ती है। इसलिए वो अपने ड्राइवर को सख्त निर्देश देते हैं कि आगे से यहाँ नहीं रुकना है। अचानक एक दिन उन्हें उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा दिख जाता है। ड्राइवर उनके निर्देशानुसार गाड़ी को आगे बढ़ाए हुए रहता है, लेकिन तभी हवलदार साहब का आदेश होता है गाड़ी रोकने के लिए और पीछे चलने के लिए। ड्राइवर जब पीछे जाता है, हवलदार साहब उस मूर्ति को आराम से निहारते हैं और उनके अंदर एक संतोष की भावना जगती है कि चलिए, कम से कम इस कस्बे की भावी पीढ़ी देशभक्तों के प्रति अधिक सजग है और भले ही वर्तमान चाहे जैसा भी हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल है।